रात हो गई थी, शहर सो रहा था, लेकिन नीर की आंखों में नींद नहीं थी। वह बालकोनी में खड़ा तारों को देख रहा था। नीर एक वैज्ञानिक था। उसने परमाणु पढ़े थे, ऊर्जा पढ़ी थी, सिद्धांत पढ़े थे, लेकिन उस रात एक पर्सन ने उसे पकड़ लिया। क्या मैं केवल कोशिकाओं का ढेर हूँ या मेरे भीतर कुछ और भी है? दोस्तों, सच बताओ, कभी ऐसा लगा है सब कुछ समझते हो लेकिन खुद को नहीं? डिग्री है, जॉब है, फ़ोन फुल बैटरी है, लेकिन भीतर से लो बैटरी हो। अगर हाँ, तो नीर अकेला नहीं। शहर की रोशनी आकाश को धुंधला कर रही थी, लेकिन तारे फिर भी दिख रहे थे। नीर को लगा सत्य भी शायद ऐसा ही है, ढका हुआ लेकिन मौजूद। उसने आंखें बंद की, मन तुरंत बोल उठा, काम, डेडलाइन और योजनाएं। उसने आंखें खोल दी, अगर चेतना है तो इतना शोर क्यों है? यही पर्सन उसे फिर से आश्रम तक ले आया। आश्रम शहर से बहुत दूर था। यहाँ हवा अलग थी, समय धीमा था, जैसे दुनिया का शोर यहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाता है। वही वृद्ध सन्यासी पेड़ के नीचे बैठे थे। नीर बोला, मैं वैज्ञानिक हूँ, मुझे प्रमाण चाहिए, लेकिन मैं बेचैन हूँ। क्या ध्यान सच है या कल्पना? सन्यासी मुस्कुराए, विज्ञान पदार्थ की खोज है और ध्यान अनुभव की। दोनों विरोधी नहीं, दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। सन्यासी बोले, तुम लोग दिमाग इतना इस्तेमाल करते हो कि दिल बेरोजगार हो गया है। और नीर हंस पड़ा। और जब दिल बेरोजगार होता है तो जीवन में हड़ताल हो जाती है। ध्यान तुरंत नहीं उतरता, उन्होंने कहा। भूमि तैयार करनी पड़ती है। जीवन मिट्टी है और ध्यान बीज। इसकी तैयारी 3 है, शरीर, श्वास और दृष्टि। सन्यासी बोले, पहले शरीर को समझो, धीरे धीरे चलो। नीर चला। उसे पहले अजीब लगा, फिर उसे एहसास हुआ वह जीवन में कभी चला नहीं था, वह भागा था। धीरे चलने में एक अनकही शांति थी। दोस्तों, क्या आप लोगों को याद है कि आखिरी बार बिना जल्दी के आप कब चले थे? सच में याद है या दिमाग अभी भी अगले काम की सूची बना रहा है? फिर स्वामी जी बोले, अब अपनी श्वास को सुनो। नीर ने पहली बार अपनी श्वास सुनी, जैसे भीतर एक नदी बह रही हो। सन्यासी बोले, जो सांस में है वही वर्तमान में है। और फिर सन्यासी बोले, अब दृष्टि को समझो, अब देखो बिना नाम दिए। नीर ने पेड़ देखा। पहली बार पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, उसका रंग था, उसका रूप था और उसमें जीवन था। जब नाम हटे तो दुनिया जीवित हो गई। नीर आश्रम से लौटा, दिन बीतते गए। उसने धीरे खाना, धीरे बोलना, धीरे सुनना, कम स्क्रीन, ज़्यादा उपस्थिति का अभ्यास किया। उसका मन धीरे धीरे कम बिखर रहा था। ध्यान में बैठते ही अब तूफान नहीं आता था, हलचल थी लेकिन कोमल। एक शाम नीर फिर से आश्रम गया हुआ था और ध्यान कर रहा था। उस शाम विचार रुके नहीं, लेकिन दूर हो गए, जैसे बादल हों और वह आकाश। और उसी क्षण भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश चमका। नए आँखों से, अनुभव से नीर रो पड़ा। सन्यासी बोले, वही आत्मा है। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम वह हो जो देख रहा है। नीर बोला, तो चेतना ऊर्जा है। सन्यासी हंसे, ऊर्जा भी चेतना में प्रकट होती है। विज्ञान बाहर पढ़ाता है, ध्यान भीतर। दोनों मिले तो पूर्णता। दिन बीतते चले गए।
शहर वही था, ट्रैफिक वही, काम वही, लेकिन अब नीर भाग नहीं रहा था, वह देख रहा था और देखने में शिथिरता थी। धीरे धीरे जीवन ध्यान बन गया। लेकिन यहीं से नीर की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। उसने महसूस किया ध्यान सिर्फ मन को नहीं बदल रहा, शरीर को भी बदल रहा है। सांस बदल रही है, ऊर्जा बदल रही है, नींद बदल रही है। और सवाल उठा, क्या शरीर ध्यान का द्वार है? क्या चेतना शरीर के जरिए जागती है? अगले भाग में जहांगीर समझेगा शरीर मंदिर है और चेतना उसका दीपक। अगर तुम जानना चाहते हो ध्यान शरीर को सच में कैसे बदलता है, तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वहीं से यात्रा और गहरी होगी। ओम शांति ओम।